गरीब माँ वर्सेस अमीर माँ। कानपुर के अपने गेस्ट हाउस में अपने सहेलियों के साथ ताश खेलने के लिए अपने 1 साल की बेटे को साथ लेकर कार में निकली शालिनी। फार्म हाउस के गेट के पास जाकर उसने हॉर्न बजाया। बहुत देर तक हॉर्न बजाने पर भी किसी ने गेट नहीं खोला। शालिनी गुस्से में, न जाने ये नौकर कहाँ मर जाते हैं, गेट भी मुझे ही खोलना पड़ रहा है। ब्लडी वॉचमैन, लगता है इसे चर्बी चढ़ गई है, पहले इसे नौकरी से निकालना होगा। कहकर कार से उतरी और गेट खोलकर खुद ही अंदर चली गई। कार में स्ट्रोलर में बैठे अपने बेटे को बाहर निकाला और उसके स्ट्रोलर को धक्का देते हुए वॉचमैन के कमरे के पास पहुंची। वहां बाहर खड़े होकर, ये चौकीदार वहाँ अंदर क्या कर रहे हो गधे, एकदम विकेट पुल हो गए क्या? तभी अंदर अपने साड़ी का झूला बनाकर बच्चे को झुलाते हुए वॉचमैन की पत्नी सुमित्रा ने शालिनी को देखा और दौड़ी दौड़ी बाहर आई। उसे देखकर शालिनी, क्यों, तुम्हारा पति है कहाँ? वो ऐसा है मेम साहब कि वो बगीचे के काम करने के लिए मजदूरों को बुलाने गए हैं। ठीक है, जब वो आ जाए तो मुझसे मिलने को कहना। वीकेंड है ना, इसीलिए फार्म हाउस में अपने सहेलियों के साथ रिलैक्स होने आई हूँ। गेस्ट हाउस को भी साफ रखना। मेरी 4 सहेलियाँ आ रही हैं, तो उनके खाने का भी प्रबंध करना। जानती हो ना कि मेरे सहेलियाँ भी मेरे जैसे सोसाइटी में बहुत पैसे वाले हैं। और तुम उनके सामने तुम यूँ फटे पुराने कपड़े में ना आना। अपने पति को भी कहो कि अच्छे कपड़े पहनकर उनके सामने आकर सर्व करे। उनके सामने मेरे इज्जत ना निकालना। ठीक है मैम साहब, ऐसे ही करती हूँ। एक बार मेरे पति को फोन करके उनको जल्दी आने के लिए कहो ना मैम साहब, और वैसे ही वो आए, जो आपको चाहिए वो सब लाने के लिए कह दीजिएगा। व्हाट? अब मैं उसे फोन करके बताऊं? तुम नहीं कह सकती? ओह अच्छा, तुम गरीब हो ना, तुम सबके पास एक एक फोन तो होगा नहीं। ठीक है, मैं ही फोन करके बोल देती हूँ, बाकी काम तुम संभाल लो। जाओ कहकर उसे भेज दिया। इतने में शालिनी की सहेलियां आई। शालिनी उनके साथ बैठकर ताश खेलने लगी। बच्चे का ख्याल नहीं रखा तो बच्चा जोर से रोने लगा। तब शालिनी की एक सहेली, क्यों शालिनी, देखो तुम्हारा बेटा इतना रो क्यों रहा है? देखती हूँ, पहले तुम पत्ते बांटो। कहकर जाकर बच्चे को देखा और सुमित्रा के लिए आवाज लगाने लगी। सुमित्रा दौड़ी दौड़ी आई। ए सुमित्रा, कम हियर। देखो, लगता है मेरे बेटे ने पॉटी किया है, इसका डायपर बदलो। उसका डायपर को बदलने से पहले तुम अपनी गंदे हाथों को डेटॉल से साफ कर लेना, बाद में उसे छूना, समझी? ठीक है मैम साहब, ठीक है। कहकर स्ट्रोलर में पड़े बच्चे को ले जाकर उसका डायपर बदला। वो तब भी रोने लगा। ना मेरे छोना बेटा, मेरा राजा बेटा, ना रो बेटा। क्या हुआ बेटा? मेरा छोना बेटा को भूख लगी है, रुको मैं दूध देती हूँ। कहकर अपना दूध देने लगी। बच्चे ने रोना बंद कर दिया और चुप हो गया। तभी वहाँ पर आई शालिनी दूध देती हुई सुमित्रा को देखकर, ए रास्कल, तुम कर क्या रही हो? छी, यू डर्टी लेडी, मेरे बेटे को तुम्हारा दूध पिलाती हो? तुम समझती क्या हो? अगर इस गरीब की दूध को पीकर उसे कोई बीमारी हो गई तो तुम्हें अकल है या नहीं? कहकर उसके गाल पे जोर से एक थप्पड़ मारा। रोती हुई सुमित्रा, मैम साहब, ऐसा है कि मेरे पति जीतू अब तक लौटा नहीं, दूध नहीं है। बच्चा रो रहा था कि मैंने सोचा अपना दूध पिला दूं। बंद करो बकवास, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अगर मेरे सहेलियों को पता चल गया कि मेरे बेटे को नौकरानी का दूध पिलाया गया है तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मुझे तो तुम लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को बाद में देख लूंगी। मेरे बेटे को स्क्रोलर में बिठाओ और तुम दूर खड़ी होकर तुम देखती रहना। वैसे भी खेल में बहुत टेंशन है। कहकर सुमित्रा को बेटे की निगरानी के लिए रखकर वो ताश के खेल में डूब गई। ताश में जीतने के बाद शालिनी, मैं जीत गई, इस बार भी मैं ही जीती। कहकर यूं मुड़ी तो उसे सुमित्रा दिखाई नहीं दी। सुमित्रा, तुम कहाँ हो तुम्हारा पति लौटा कि नहीं? यूं आवाज देने लगी तो देखा कि सुमित्रा वहाँ नहीं थी, पर उसका बेटा स्ट्रोलर में खेल रहा था। इस बात से नाराज होकर कि बच्चे को वहीं छोड़कर चली गई। अरे कहाँ मर गई सुमित्रा? कहकर वॉचमैन के कमरे की तरफ जाने लगी तो शालिनी ने सुमित्रा को झूले में रोते हुए अपने बेटे को पुचकारते हुए देखा। बस शालिनी का पारा चढ़ गया। क्यों री, मेरे रिच बेटे को छोड़कर इस गरीब बच्चे को खिला रही हो तुम?
ऐसी बात नहीं है मेम साहब, बच्चा रो रहा था तो मैं अभी अभी दौड़ी दौड़ी आई। मैं बस इसे दूध पिलाकर इसे झूले में लेटा कर आ जाती हूँ। क्यों री, तुम चाहती हो कि जब तक तुम अपना निजी काम पूरा ना करके आओ हम तुम्हारा इंतजार करें? तुम्हारा ये हिम्मत कि तुम मुझे ही जवाब देती हो? कहकर फिर से उसके गाल पे थप्पड़ रसीदा। जीतू जो सब्जी लेकर आ रहा था उसने ये देखा और दौड़े दौड़े आकर, मेम साहब क्या हुआ मेम साहब, आप मेरी पत्नी को क्यों मार रही है मेम साहब? क्यों रे, कहाँ मर गया था? इतने देर लगा दी। इस कमीनी को मैंने कहा था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे वहाँ छोड़कर यहाँ अपने बेटे को दूध पिलाना आई है। गरीब बच्चे को यही फेंक कर पहले मेरे बेटे का ख्याल रखने को कहो। तब सुमित्रा गुस्से में, अरे क्या कह रही है मेम साहब, मैं अपने बेटे को यही फेंक के आऊँ? अरे तुम्हारे पास पैसे होंगे पर तुमसे अपने बेटे का तो ख्याल रखना नहीं आता आपको। अपने बेटे से ज्यादा ताश खेलना जरूरी दिखा, पर हम गरीब हैं, हमें अपने बच्चे ही प्यारे हैं। ये सुनकर जित्तू ने अपने हाथ में पकड़े सामान को नीचे फेंका और सुमित्रा से, चलो सुमित्रा सामान बांधो, हम यहाँ से चले जाते हैं। जहाँ इज्जत ना हो और अपने काम का कदर ना हो और ऐसी औरतें जो अपने बच्चे का ख्याल तो रख नहीं पाती, इनके पास तो काम करना ही बेकार है। यहाँ काम करने से अच्छा और कहीं काम ढूंढ लेना है। चलो कहकर जित्तू अपनी पत्नी के साथ चला गया। ये देखकर शालिनी की सहेलियां हंसती हुई, एक सहेली, वाह क्या बात कही इस औरत ने। अरे ये शालिनी को पैसे का बहुत घमंड है। अपने पति का तो ख्याल रखा नहीं जाता, बच्चे का देखभाल नहीं कर पाती। वो औरत गरीब जरूर है पर अपने बच्चे का बड़े प्यार से ख्याल रख रही है। पता नहीं इस अमीर माँ को कब अकल आएगी। ऐसे औरत के साथ तो दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए, हमें इससे दूर रहना चाहिए, यही ठीक है। कहकर वहाँ से चले गए। ये बातें सुनकर शालिनी एकदम दंग रह गई। खिलौना हॉर्स बारात। मजली नाम के गांव में डायनामाइट राजा नाम का एक आदमी रहता था। वो जब देखो शादी के सपने देखता रहता था। इतना ही नहीं, सबसे अपने बारे में डींगे मारता रहता था। एक दिन दूर का रिश्तेदार विनोद उनके घर आया। क्यों राजा, कोई नए कारनामे शुरू किए कि नहीं तुमने? अरे हर चौथे दिन चिकन मटन खाने आ जाते हो। अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी है कि नहीं आपको? अरे बेटा, मुझे क्यों डांटते हो? मैंने परसों ही पूछा था, पर मेरी बेटी कहती है कि उसका होने वाला पति बाहुबली में प्रभास की तरह से भी घुड़सवारी आनी चाहिए। अब तुम घुड़सवारी करना जानते हो तो बोलो, अभी इसी वक्त यहाँ शादी करा देता हूँ, वरना किसी हॉर्स जॉकी को ढूंढना होगा। सब मेरी किस्मत है। हेलो अंकल जी, किससे आके क्या बात कर रहे हो आप? पता है गांव वाले मुझे प्यार से क्या बुलाते हैं? डायनामाइट राजा। वो डायनामाइट पहाड़ों को चूर चूर कर देता है और मैं किसी को भी चूर चूर कर सकता हूँ। ऐसे में घुड़सवारी कौन सी बड़ी बात है? आता हूँ, कल ही आपके घर आकर आपका और आपकी बेटी का खबर लेता हूँ। अगले दिन अपने दोस्त कश्यप से राज मिला और, अरे यार कश्यप, अब तू ही मुझे बचा सकता है यार। लगता है राधा मुझसे शादी नहीं करेगी। वो कहती है उसी से शादी करेगी जिसे घुड़सवारी आता हो। पर तू तो जानता ही है कि मैं घोड़ा और गधों से बहुत डरता हूँ। बचपन में एक बार मैंने गधे का पूंछ खींचा था तो उसने दुलत्ती मारा था और मैं राधा से प्यार करता हूँ, पता नहीं क्या करूँ। अरे बेवकूफ, इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? कहते हैं ना कि चाहे 1000 झूठ बोलना हो तभी एक शादी करनी चाहिए। बस कह देना कि तुम घुड़सवारी जानते हो, नहीं मैं कोई खिलौने वाला घोड़ा ढूंढता हूँ मैं, तुम उस पर बैठ जाना। तब उससे कह देना तुमने घोड़ा कहा था, वो खिलौने वाला हो या असली, इससे तुम्हें क्या मतलब, ऐसा कह देना। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है यार। अब देखते जाओ मैं राधा को कैसे मनाता हूँ और उसके पिताजी का होश उड़ा दूंगा। कहकर अगले दिन राधा के घर गया। हाय डार्लिंग, सुना है कि तुम कह रहे थे कि जो घुड़सवारी करेगा उसी से शादी करोगी, क्या चक्कर है? हाँ, मैं उसी से शादी करूंगी जो घोड़ा सवारी जानते हैं, वो मेरी मर्जी। क्या तुम घोड़ा सवारी जानते हो? क्या घुड़सवारी जानते हो, ऐसे पूछते हो? अरे मैं तो घुड़सवारी के लिए ही बनाऊं। देखो डार्लिंग, एक बात कहनी है तुमसे। मैं अगर घोड़े के पास गया तो चाहे कितना भी बड़ा घोड़ा क्यों ना हो, झुककर सलाम करता है। देखो, ये मानकर कि तुम सच कह रही हो, मैं शादी के लिए मान रही हूँ। अगर ये गलत हुआ फिर देख लेना बस। तू बड़ी चंचल है, ऐसे शक करने की जरूरत नहीं है। जाओ शादी के जोड़े खरीद लो, कहकर चला गया। अगले दिन कश्यप से मिलकर राजा, क्यों यार, घोड़े का क्या हुआ? यार तू चिंता ना कर, खिलौने वाला घोड़ा तैयार है, उसे एडवांस भी दे दिया है, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ बस, कहकर चला गया।
अगले दिन कश्यप उस लकड़ी के घोड़े के मालिक प्रताप के पास आकर, यार घोड़ा तैयार हो तो मैं लेके चला जाता हूँ, वैसे भी मेरा दोस्त बहुत बेचैन रहता है। भैया घोड़े के किराए का दाम बढ़ गया है, एक दिन का किराया 50,000 रुपए। क्या बात कर रहे हो यार, अरे इतने पैसों में तो 2 नए घोड़े खरीद सकते हैं। अरे और कितने दिन इन खिलौने के घोड़ों पर बच्चों को घुमाता रहूंगा, अब मुझे भी तो सेटल होना है भैया। अभी अभी पता चला है डायनामिट राजा के बारे में, तो मेरे लिए तो यही मौका है। तो अगर दिन का 50,000 रुपए किराया दोगे तो मैं घोड़ा दूंगा, नहीं तो आप चलते बनो बस। अरे मौके का फायदा उठा रहा है, चलो ऐसा ही सही, जब मेरा वक्त आएगा तब बताऊंगा। कहकर पैसे देकर वो खिलौने वाला घोड़ा लेकर चला गया। राज दूल्हा बनकर वहां आया और राजा, अरे ये क्या यार, ये तो असली घोड़ा दिखता है। अरे यार ये खिलौने वाला घोड़ा एकदम असली घोड़ा दिखता है, चाहो तो बैठकर देख लो। तब विनोद राजा के पास आया। दामाद जी बेटी आ रही है, तैयार हो जाओ जल्दी। बस जरा सा लात मारो तो घोड़े को हवा में उड़ना चाहिए। जब मेरी बेटी देखे तब बाहुबली के प्रभास की तरह घोड़े के अगले टांगों को ऊपर उठाओ, कहकर घोड़े का चक्कर लगाते हुए नाचने लगा। तब दुल्हन वहां आई, उसे देखकर विनोद, दामाद जी भगाओ घोड़े को, भगाओ घोड़े को, उठाओ घोड़े के अगले टांग उठाओ, कहकर जोर से चिल्लाया। जब घोड़ा नहीं हिला, ये क्या, घोड़ा हिल क्यों नहीं रहे? अरे पगली, खिलौने वाला घोड़ा कहीं हिलता है क्या? मैंने तो तुमसे झूठ बोला था, मैं तो तुमसे शादी करूंगा। कामिने, मुझसे ही झूठ बोलते हैं, बताती हूँ, कहकर उसे जोर से एक लात मारा। क्यों रे डायनामिट राजा से झूठ बोलकर शादी के पैसे खर्च करवाए, कहकर राजा को खूब मारने लगा।